तो अब जो नीट पीजी की जीटी बुक है ये अपन स्टार्ट कर रहे हैं। इसके जो रैंडम फैक्ट्स हैं वो पढ़ना है अपने को, ठीक है। तो जो मिडास क्वेश्चनर है इज़ यूज टू असेस द असेबिलिटी और डिसेबिलिटी इन माइग्रेन, नॉट असेसिबिलिटी, डिसेबिलिटी इन माइग्रेन। फिर जो नॉर एपिनेफ्रिन होता है, ठीक है, दैट इज एलिवेटेड इन एक्स्ट्रा एड्रीनल फियोक्रोमोसाइटोमा। फिर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रीनल फेलियर इन मल्टीपल माइलोमा इज हाइपरग्लाइसीमिया, सॉरी हाइपर कैल्सीमिया। फिर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ HUS, हिमोलिटिक यूरियमा सिंड्रोम, इन डेवलपिंग कंट्रीज एंड डेवलप्ड। तो जो डेवलपिंग है उसके अंदर अपना शिगेला डिसेंट्री है, और जो डेवलप्ड है उसके अंदर EHEC O157H7 है। फिर पैट स्कैन इज बेस्ड ऑन डुअल फोटोन इमोशन 511 के EV इन विल्सन्स डिजीज। 3-methyl हिस्टिडीन इज डिक्रीज्ड in the urine. फिर opioid of choice in hepatic dysfunction is remifentanil. Ptosis is caused by Horner syndrome. Gasless abdomen may be seen in acute pancreatitis. Amniotic fluid is formed by the fetal urine. Increased BCL2 expression causes follicular lymphoma. Alopecia areata causes fine stippled pitting of nails. Jersey finger, ठीक है, it is due to the flexure tendon, ठीक है, जर्सी में फ्लैक्स करना। और जो मैलेट फिंगर है या बेसबॉल फिंगर है, ठीक है, इट इज़ ड्यू टू द एक्सटेंसर टेंडन। फिर सर्पिंजीनस अल्सर जो होता है इट इज़ एसोसिएटेड विद CMV इसोफेजाइटिस, जिसके अंदर द सर्पिंजीनस अल्सर वुड बी प्रेजेंट इन द डिस्टल इसोफेगस। फिर आता है कॉल्सिचिन विच इनहिबिट्स द न्यूट्रोफिल रिक्रूटमेंट, देयरफॉर प्रिवेंट्स माइक्रोट्यूब्यूल पॉलीमराइजेशन। फिर जो अपना एक्साइजमर है, ठीक है, तो जो एक्साइमर लेज़र जो यूज्ड होता है इट इज़ यूज्ड इन द लेसिक, ठीक है ना। एक्साइमर EXCIMER, दैट इज़ उसके अंदर जो कंटेंट है वो आर्गन फ्लोराइड है। इट इज़ यूज्ड इन लेसिक। पल्स्ड डाई लेज़र इज़ यूज्ड इन पोर्ट वाइन स्टेन, ठीक है, P फॉर पल्स, P फॉर पोर्ट। फिर इलियल रिसेक्शन कॉजेज टिएटोरिया। फेज 3 ट्रायल इज पिवटल फॉर ड्रग अप्रूवल, ठीक है। कॉन्टेक्ट बेस्ड आइसोलेशन इज एम्प्लॉयड फॉर MRSA। एन सेलाइसिलिन ट्रीटमेंट, एन सेलाइसिलिन जो है, ठीक है, उसकी पॉइजनिंग अगर हो रही है तो ट्रीटमेंट एस्पिरिन। फिर एंटीफोलिएट ड्रग्स जो हैं, ठीक है, कौन से हैं तो फेनिटोइन, बारबिट्यूरेट्स और प्राइमिडोन। फिर ARDS का मैनेजमेंट में लेस पीप, ठीक है, और सॉरी ARDS के मैनेजमेंट में इंक्रीज द पीप, डिक्रीज द टाइडल वॉल्यूम। नॉर एपिनेफ्रिन इज कन्वर्टेड टू एपी बाय मिथ्योनिन। Maggots seen in 1 to 2 days in putrefaction. Levofloxacin has max bioavailability. Principal unit of administration in India's district. फिर ApoE4 इट इज़ द रिस्क फैक्टर, ठीक है, फॉर अल्जाइमर्स, ठीक है, मतलब क्या क्या रिस्क फैक्टर अल्जाइमर के, तो ApoE4 इंक्रीज एज, फीमेल। फिर पंच्ड आउट स्मॉल मल्टीपल अल्सर इन ईसोफेगस, इट इज़ रिलेटेड टू HSV, ठीक है। फिर रिस्क ऑफ जेनेटिक डिजीज इन कंसेंग्विनस मैरिज इज इक्वल टू इन फर्स्ट कजिन इज 4 to 8%, ठीक है। फिर डिफ्यूजन वेटेड MRI इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग सेरिब्रल इन्फाक्शन। Alzheimer's the most commonly associated anomaly with Downs. Clear zone of Grange is seen in lepromatous leprosy. फिर एनोरिक्सिया नर्वोसा, तो उसके अंदर क्या क्या उसके से है साइंस एंड सिम्टम्स, तो हाइपोकेलिमिया, ल्यूकोपीनिया विद रिलेटिव लिम्फोसाइटोसिस, हाइपर कोलेस्टेरोलिमिया एंड हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। तो अब जो ट्राईहेक्सीफेनिडिल है इट इज़ द DOC फॉर ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म। मोस्ट कॉमन ड्रग कॉजिंग फिजिकल डिपेंडेंस इज हेरोइन, दैट इज़ अ ब्राउन कलर्ड पाउडर, और उसको बोलते हैं द चेजिंग द ड्रैगन इज़ फॉर हेरोइन यूज़, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ हेरोइन विड्रॉवल सिम्टम्स, ठीक है, अगर लाइक विड्रॉवल के सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसको ट्रीट करने के लिए मीथाडोन देंगे। मैक्सिमम पीरियड फॉर वॉलेंट्री सेल्फ एडमिशन अंडर MHA इज़ 30 days। आइडियल फ्लूइड मीडिया फॉर बाइपोलर कॉटरी के लिए आइडियल फ्लूइड इज़ NS, फॉर मोनोपोलर कॉटरी एंड फॉर बाइपोलर इज NS, फॉर मोनोपोलर इट इज़ ग्लाइसिन, सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल। फिर मायामी क्राइटेरिया एंश्योर्स सेफ केस फॉर पैराथायरॉयड सर्जरी। टेवनी इज व्यू इज़ फॉर पेट्रस एपिसाइटिस। डीवॉर्मिंग डेज ऑन Feb 10 एंड August 8, या August 10 गिन लो, August 8 है। प्रोजेक्ट मोनिका इज फॉर कार्डियोवास्कुलर डिजीज। मोनोपोलर कॉटरी यूजेस डेक्स्ट्रान एंड ग्लाइसिन, ठीक है। तो मोनोपोलर कॉटरी में ग्लाइसिन, सॉर्बिटॉल, मैनिटॉल, डेक्स्ट्रान एंड इन्वॉल्व्स बोथ कटिंग एंड कोगुलेशन मोड्स। तो मोनोपोलर के अंदर 4-5 एजेंट्स हैं, फ्लूइड मीडिया और दोनों मोड यूज़ होता है। सर्जिकल स्टील यूज्ड फॉर स्टर्नोटॉमी क्लोजर, ठीक है, स्टर्नोटॉमी वुंड के क्लोजर के लिए सर्जिकल स्टील का सूचर यूज्ड होता है। देन अर्बन PHC कवर्स 50,000 पॉपुलेशन। नेल हाइपरपिगमेंटेशन इज द साइड इफेक्ट ऑफ जिडोवुडिन। रेफसम डिजीज में क्या होता है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, सेरिबेलर अटेक्सिया, पॉलीन्यूरोपैथी, SNHL, इंक्रीज फिटैनिक एसिड डेफिशिएंसी ऑफ हाइटेनॉल CoA हाइड्रोक्सिलेज एंड दैट कॉजेज इक्थियोसिस, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मोनिका, पहले तो ये मायामी क्राइटेरिया,
ठीक है, ये सब तो अपन ने पढ़ लिया पिछले में। अब कोई भी PHC जो है, अर्बन PHC, दैट कवर्स द 50,000 पॉपुलेशन, ठीक है। फिर नेल हाइपर पिगमेंटेशन इज अ साइड इफेक्ट ऑफ जीडोवुडिन। फिर रेफसम डिजीज़ के अंदर क्या होता है, तो ये हो जाता है अपना इक्थियोसिस होगा। फिर डेफिशिएंसी ऑफ फाइटेनॉल कोए रिडक्टेज, सॉरी फाइटेनॉल कोए हाइड्रोक्सिलेस, ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी, तो उससे इंक्रीज फिटैनिक एसिड होगा, और सेरिबेलर अटेक्सिया होगा, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा होगा, SNHL होगा, और पॉलीन्यूरोपैथी होगा, ठीक है। और फिर फ्रीजिंग कोल्ड एंड बर्निंग हीट में पेन सेंसेशन होता है अपने को, ठीक है। इन्फेंटाइल हिमेंजियोमा का ट्रीटमेंट इज प्रोपेरानोलॉल, नॉट प्रोपोफॉल। फिर डेंट्रोलिन इज रिकंस्टिट्यूटेड विद स्टीराइल डिस्टिल्ड वाटर। अर्लिएस्ट साइन इन हाइड्रोप्स फीटालिस इज ये स्काल्पिडिमा या हेलोसाइन। फिर ये हो गया हाइड्रोप्स फीटालिस का अर्लिएस्ट साइन स्काल्पिडिमा है, ठीक है, या हेलोसाइन है। फिर जो पिट्रियासिस वर्सिकलर है, इसमें अपने को वुड स्लैम्प पे येलो कलर दिखेगा, येलो फ्लोरोसेंस दिखेगा। फिर माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंसेस शोज द स्पोर्स एंड हाइफी, ठीक है। फिर जो H नाना है वो ऑटो इन्फेक्शन होता है, ठीक है, खुद से खुद वापस हो जाएगा, ठीक है, और ये बाइल स्टेन्ड एग है, ठीक है। फिर एग ऑन स्टिंग अपीयरेंसेस सीन इन TGA, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, ठीक है ना। तो ये हो गया CXR पे अपने को दिखेगा। फिर जो SH हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन जेनिटल TB। फिर जो कुछ चॉस्टेक साइन है, ठीक है, ये अपने को इसमें फेशियल मसल ट्विचिंग होगा, जिसका ट्रीटमेंट है IV कैल्शियम ग्लूकोनेट, ठीक है। फिर कॉट डैमेज इज जॉट, ठीक है, जोना ऑक्लूडेंस, ठीक है, टाइट जंक्शन जो होता है, तो कॉलेरा टॉक्सिन जो है डैमेज इज द जॉट, जोना ऑक्लूडेंस, और T मतलब टाइट जंक्शन, ठीक है, इसका दूसरा नाम जोना ऑक्लूडेंस का टाइट जंक्शन है, और अपना नीट में आएगा ही आएगा, टॉप 100 में रैंक आएगा। हेपेटाइटिस B ऑफकोर्स टॉप 100 में आएगा। हेपेटाइटिस B इज एसोसिएटेड विद ग्राउंड ग्लास हेपेटोसाइट्स, ठीक है। रूबेला वायरस इज प्रेजेंट इन मेटोनाविरिडे। इंडिया का थर्ड स्टेज जो है, ठीक है, दैट इज लेट एक्सपांडिंग ऑफ द डेमोग्राफिक साइकिल, ठीक है, लेट एक्सपांडिंग थर्ड स्टेज। फिर मीजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड 10 to 14 डेज। येलो फीवर रिस्क इज नेग्लिजिबल इन इजिप्ट, ठीक है, याद रखना है, इजिप्ट में कम है, बाकी सब कंट्रीज़ में होगा रिस्क। फिर कैंप टेस्ट इज पॉजिटिव इन स्ट्रेप A गैलेक्टी। फिर मंडे जो है, मंडे मॉर्निंग फीवर या मेटल फ्यूम फीवर या स्मेल्टर शेक्स, ठीक है, ब्रास चिल्स आर सीन इन जिंक पॉइजनिंग। फिर जो हेपेटाइटिस B है, ठीक है, तो हेपेटाइटिस B इज एसोसिएटेड विद ग्राउंड ग्लास हेपेटोसाइट्स। रूबेला वायरस इज प्रेजेंट इन मेटोनाविरिडे। इंडिया थर्ड स्टेज जो आ गया, मीजल्स का पता है अपने को, कैंप टेस्ट हो गया था, मंकी हो गया था। डाई इथाइल स्टिल्बेस्ट्रॉल एक्सपोजर कॉजेज क्लियर सेल एडिनोकार्सिनोमा। SSRI में आता फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर GAD, ठीक है, SSRI का एग्जाम्पल है सर्ट्रालिन। फिर स्पिंडल सेल आर सीन इन रेप्डोमायोसार्कोमा। फिर TCBS जो है, TCBS मीडियम दिखाता है येलो कॉन्वेक्स कॉलोनीज, ठीक है, TCBS मीडियम शोज येलो कॉन्वेक्स कॉलोनीज। फिर ग्लीसन स्कोर रेंजेस फ्रॉम 6 to 10। फिर डेंटल फ्लोरोसिस का याद रखना है अपने को, ठीक है, कि ये 1.5 mg/dl पे दिखता है, वो इसमें वाटर फ्लोराइड कंटेंट इज 1.5 mg/लीटर, ठीक है, पर लीटर याद रखना है, ठीक है, अपने को, है ना। और स्केलेटल फ्लोरोसिस में 3 to 6 mg, क्रिपलिंग में मोर देन 10 mg, ठीक है, स्केलेटल में 3 to 6, क्रिपलिंग में मोर देन 10। फिर स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन इज इक्वल टू BD, ठीक है, BD/C, तो बायो अवेलेबिलिटी इंटू डोजिंग रेट अपॉन C क्लियरेंस, नॉट कंसंट्रेशन, ठीक है। स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन इज इक्वल टू BD/C। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक पैराथायरॉयड स्पैराइसोफेजियल, 3 बार पूछा गया है। फिर सिस्टमिक स्क्लेरोसिस पे आता है अपन, ठीक है, तो इसके अंदर माइक्रोस्टोमिया होगा। फिर ANA पैटर्न इज न्यूक्लियोलर। एंटीबॉडीज़ कौन सी है, तो 4 एंटीबॉडीज़ हैं, ठीक है। एक तो ANA, anti-RNA पॉलीमरेज 3, एंटी सेंट्रोमियर और एंटी टोपोआइसोमरेज 1। एंटी सेंट्रोमियर इज लिमिटेड क्यूटेनस, एंटी टोपोआइसोमरेज इज 1 डिफ्यूज, ठीक है। फिर फर्स्ट साइन इन सिस्टमिक स्क्लेरोसिस इज पफिनेस एंड एडिमा ऑफ द फेस एंड फिंगर्स। स्पेकल पैटर्न ऑफ द इम्यूनोफ्लोरेसेंस इज सिस्टमिक स्क्लेरोसिस और स्क्लेरोडेक्टाइली। इम्यूनोफ्लोरेसेंस पैटर्न वुड बी सेंट्रोमेरिक, ठीक है। फिर anti-SCL70 एंटीबॉडी इज पॉजिटिव इन सिस्टमिक स्क्लेरोसिस एंड इंडिकेट्स इंक्रीज रिस्क ऑफ ILD। सिस्टमिक स्क्लेरोसिस जो है, ठीक है, तो उसमें नॉन स्पेसिफिक ILD दिखता है, ठीक है, मतलब ILD दिखता है जिसको बोलते हैं टाइप ऑफ ILD/ नॉन स्पेसिफिक इंटरस्टिशियल निमोनिया, ठीक है। तो यही होगा कि anti-SCL70 एंटीबॉडीज पॉजिटिव इन SS, अगर ये है तो मतलब ILD है, ठीक है। इम्यूनोफ्लोरेसेंस पैटर्न सेंट्रोमेरिक है। स्पेकल पैटर्न ऑफ इम्यूनोफ्लोरेसेंस अगर है तो या तो वो सिस्टमिक स्क्लेरोसिस है या स्क्लेरोडेक्टाइल है, ठीक है, अगर स्पेकल पैटर्न है इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे। CHPS विद इरिथ्रोमाइसिन एक्सपोजर। RAD प्रिंसिपल इज नॉट फॉर एनर्जी, ठीक है, इट इज़ फॉर न्यूट्रिएंट्स। फिर आता है स्किज़ोफ्रेनिया, मीजोकॉर्टिकल और मीजोलिम्बिक। मीजोलिम्बिक मतलब कि पॉजिटिव सिम्टम्स, ठीक है, अगर मीजोकॉर्टिकल अफेक्टेड है, मीजोकॉर्टिकल पाथवे, तो नेगेटिव सिम्टम्स। फिर जोवा डाइट का फ्लोरोसिस इज ड्यू टू द हाई फ्लोराइड रिटेंशन, ठीक है, तो जोवा डाइट जो है
ठीक है, उसमें फ्लोरोसिस हो सकता है। ठीक है, जोआर मतलब कि सॉर्गम सेम हुआ, तो दिस वुड कॉज जीनू वालगम। ठीक है, नॉकनीज हो जाएगा, तो जीनू वालगम। ठीक है, नॉकनीज। फिर ट्रांससेक्सुअलिज्म, डिस्कम्फर्ट विद वंस ओन एनाटॉमिकल सेक्स। फिर नालगोंडा टेक्निक जो है, इट इज़ यूज फॉर डीफ्लोरिडाइजेशन। फिर चीज रिएक्शन का ट्रीटमेंट इज फेंटोलामीन। ट्राइकोथायोडिस्ट्रॉफी जो है उसमें टाइगर टेल हेयर होता है और डिफेक्टिव NER है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर डिफेक्टिव हो जाता है ये NER जो होता है, ये हो गया ट्राइकोथायोडिस्ट्रॉफी। फिर रेमीफेंटानिल कॉजेज पोस्ट ऑपरेटिव शिवरिंग। सूडो आइसोमॉर्फिक फेनोमेनन इज एसोसिएटेड विद वॉट्स। फिर केशान डिजीज, तो सेलेनोसिस्टीन डेफिशिएंसी। ठीक है, सॉरी, सेलेनियम डेफिशिएंसी की वजह से कार्डियोमायोपैथी होगा विच इज कॉल्ड एज केशान। सेलेनोसिस्टीन is part of glutathione peroxidase. MAC of sevoflurane is decreased by alcohol. Celiac disease is equal to IgA anti-TTG, tissue transglutaminase. Cardiac liver disease use sevoflurane. Pediatric anesthesia increased ICP में use sevoflurane in controlled ventilation. फिर JSSK में free delivery C-section transport of pregnant women and sick infants. फिर प्रोलैक्टिन में मोस्ट अफेक्टेड हार्मोन इन शीहान सिंड्रोम है। ठीक है, प्रोलैक्टिन इज द मोस्ट अफेक्टेड हार्मोन। JSSK जो है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, फ्री ट्रांसपोर्ट है उसमें, फ्री डिलीवरी और C-सेक्शन सब कुछ फ्री है। फिर अपना 9 ग्रोथ फैक्टर्स जो है उसमें अल्फा बीटा गामा। बीटा इज़ द मेन वन, ठीक है, जो 9 ग्रोथ प्रोमोटिंग एक्टिविटी है। अल्फा इज़ द प्रोटियोलिटिक ट्रिप्सिन लाइक एक्टिविटी, और जो गामा है दैट एक्टिवेट्स द अल्फा। ठीक है, उसमें सीराइन सेरीन प्रोटीज एक्टिविटी है। ठीक है, फिर जो कानावन डिजीज़ है उसमें एन एसिटाइल एस्पार्टेट का पीक होगा बिकॉज एस्पार्टो एसएलिस डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, इंक्रीज्ड NAA कानावान के अंदर, कैनावान डिजीज इंक्रीज्ड NAA। फिर लार्ज पोस्टीरियर फोसा सिस्ट इज इक्वल टू डैंडी वॉकर मालफॉर्मेशन। ठीक है, फिर लार्ज पोस्टीरियर फोसा सिस्ट, ठीक है, पोस्टीरियर फोसा में सिस्ट है बड़ी सी, तो डैंडी वॉकर। फिर टू विजुअलाइज द ग्लॉटिस बेटर डू बर्प मैनूवर। ठीक है, बैकवर्ड्स अपवर्ड्स राइटवर्ड्स, प्रेशर ऑन द थायरॉयड कार्टिलेज। फिर अगर कोई 4 साल का बच्चा है तो वो गा सकता है। ठीक है, पोएम सॉन्ग और स्टोरी बता सकता है। वेनला फैक्सिन इज फॉर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। ठीक है, स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, तो SNRI है, इंक्रीजेज यूरिथ्रल स्पिंक्टर टोन। ठीक है, फिर मैनुअल वेंटिलेशन बिफोर इंट्यूबेशन नॉट डन इन RSI। मैनुअल वेंटिलेशन बिफोर इंट्यूबेशन, ठीक है, RSI रैपिड सीक्वेंस इंट्यूबेशन होता है। को फैक्टर फॉर लाइसिल ऑक्सीडेज इज कॉपर। ठीक है, फिर इलेक्स टेस्ट फॉर डिप्थेरिया इज इक्वल टू आउटर लोनी, 2 डिफ्यूजन 2 डायमेंशन है इसके अंदर। ठीक है, इलेक्स टेस्ट। फिर कैंसर जो उसके अंदर अप रेगुलेशन ऑफ यूबिक्विटिन मसल स्पेसिफिक यूबिक्विटिन लाइगेज। फिर कोकेन इंटॉक्सिकेशन ट्रीटेड विद बेंजोडाइजेपिन। ठीक है, फिर अगर ग्रैनुलर डिपॉजिट है IgA IgG IgM IC3, दैट इज अ फुल हाउस इफेक्ट। ठीक है, कॉल्ड एज ल्यूपस, सीन इन ल्यूपस नेफ्राइटिस। फिर मॉडरेटली एलिवेटेड अमीनो ट्रांसफरेज एंड प्रोलॉन्ग PT इज इक्वल टू कोलेस्टेसिस। ठीक है, कोलेस्टेसिस जो है, ठीक है, उसके अंदर मॉडरेटली एलिवेटेड अमीनो ट्रांसफरेजेस और विटामिन और प्रोलॉन्ग्ड PT होगा। ट्रीटमेंट में विटामिन K देंगे। क्लॉटिंग फैक्टर 11 और 13 डिक्रीजेज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, 11 और 13 कम हो जाता है प्रेगनेंसी में। अगर ब्लूबेरी मफिन रैश जो है, इट इज सीन इन PD एंड कंजेनिटल रूबेला। मार्फन इज इक्वल टू AD, ऑटोसोमल डोमिनेंट। HRCT इज यूज टू लोकलाइज द साइट ऑफ द लीक इन द CSF राइनोरिया। फिर AFP इज नॉट एलिवेटेड इन स्पाइना बाइफिडा ऑकुल्टा। COVID-19 इज प्रोपोगेटेड एपिडेमिक। कार्निटिन रिक्वायर विटामिन C। ठीक है, डीरियलाइजेशन डिसऑर्डर इज इक्वल टू ड्रीम लाइक लाइफलेस अनरियल फीलिंग्स इंटैक्ट रियलिटी टेस्टिंग। बस ये याद रखना है, जितना भी बोला सब याद ही रखना है बस। स्टैब वुंड में लीवर इज द मोस्ट कॉमन इंजर्ड ऑर्गन और फिश टेल अपीयरेंस होगा। ठीक है, और स्वेलो टेल अपीयरेंस वुड बी सीन इन लेसरेटेड वुंड, तो याद रखना है। फिर CLTI क्रॉनिक लिम्ब थ्रेटनिंग इंजरी में, या सॉरी CLTI इज क्रॉनिक लिम्ब थ्रेटनिंग इश्केमिया, उसके अंदर गैंग्रीन होगा, ABPI लेस देन 0.4। ठीक है, पेरीफेसिकुलर एट्रोफी में डर्मेटोमायोसाइटिस होगा। फ्रे सिंड्रोम इज द ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व डैमेज। ठीक है, फिर टेम्पोरालिस फेशिया इंटरपोजिशन इज इक्वल टू रिड्यूसेस फ्रेज रिस्क। ठीक है, फ्रे सिंड्रोम हो गया, और अगर टेम्पोरालिस फेशिया का इंटरपोजिशन कर रहे हैं अपन तो रिस्क कम हो जाएगा फ्रेज का। L-कार्निटिन इज यूज्ड इन वाल्पर टॉक्सिसिटी। फिर अगर थ्रोम्बोस्पाइल्स या हेमोरॉइड्स हैं तो लेस देन 72 आवर्स हुआ तो एक्सेशन, मोर देन 72 तो फिर वेट एंड वॉच। ठीक है, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, मोर देन 72। सिट्रेजिन इज इन्वर्स एगोनिस्ट एट H1 रिसेप्टर। ठीक है, हेमेटोपोइटिक सिंड्रोम अकर्स एट 70 रैट्स। ठीक है, GI सिंड्रोम जो है 600 to 1000 रैट्स है।
CNS CVS syndrome is 5000 rats. Hold clusters of epithelial cells is equal to meningioma, ठीक है. ठीक है, फिर आता है नो स्मोकिंग, जो एक रेगुलेटरी हेल्थ मैसेज है. फिर जो प्लेसेंटल वेस्कुलर लकूने है, ठीक है, अगर प्लेसेंटल वेस्कुलर लकूने और अगर प्लेसेंटल लेक्स दिख रहा है कहीं तो दैट इज प्लेसेंटल एक्रेटा, ठीक है. फिर मेलिन टेस्ट, MELLEIN, मेलिन टेस्ट इज यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ ग्लैंडर्स डिसीज कॉस्ड बाय बर्खोल्डेरिया सूडोमलाई, ठीक है, नॉट सूडोमलाई, बर्खोल्डेरिया मलाई. लोडिंग डोज इज इक्वल टू VD इंटू C, ठीक है. लोडिंग डोज इज इक्वल टू VD इंटू वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंटू कंसंट्रेशन. नैश ट्रीटमेंट में विटामिन E देते हैं, दैट इज टोकोफेरॉल, अल्फा टोकोफेरॉल. फिर जो इंसर्शन ऑफ इलियोसोवास है दैट इज इंटू द लेसर ट्रोकेंटर, ठीक है. इंसर्शन ऑफ इलियोसोवास इज इंटू द लेसर ट्रोकेंटर. फ्लूटामाइड इज यूज फॉर हिर्सुटिज्म इन PCOS. नेग्रीबोड इज रेबीज परकिंजर लेयर या परकिंजर सेल्स में होता है, ठीक है. पास्चुराइज्ड मिल्क जो है ये अपना फॉस्फेटेज टेस्ट से टेस्ट होता है. पॉक्स वायरस इज ब्रिक शेपेड. इबोला इज फिलामेंटस, स्पेगेटी लाइक अपीयरेंस, फिलोविरिडे. ज़ेर स्ट्रेन होता है इसका. इनमाजेब ट्रीटमेंट है, कैटेगरी A है. बायोटेररिज्म एजेंट. ब्लंट ट्रॉमा टू चेस्ट, मतलब दिया है अगर बसवर्ड तो कार्डियक टेम्पोनाड है, ठीक है. फिर अपना ट्रायंगल ऑफ डूम कंटेंट्स पे आता है. जो ट्रायंगल ऑफ डूम जो है उसके जो कंटेंट्स है क्या क्या है, तो 3 ये चीज़ें याद रखने. एक तो एक्सटर्नल इलियाक वेसल्स, फीमोरल नाउ और जेनेटल ब्रांच ऑफ द जेनेटो फीमोरल नाउ, ठीक है. फिर बाउंड्रीज जो है तो मीडियली बाय द वास्ट डिफरेंस, ठीक है. लेटरली बाय द गोनाडल वेसल्स और एपेक्स जो है एट द डीप इंक्वाइनल रिंग, ठीक है. तो ये याद रखना ट्रायंगल ऑफ डूम के कंटेंट्स. तो ये याद रखना है ट्रायंगल ऑफ डूम कंटेंट्स इंपॉर्टेंट है. बाउंड्रीज हो गया, ठीक है. इसके कंटेंट्स हो गए 3, ठीक है. और ब्लूमैन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय एमियोडेरॉन. फिर एप्ले टेस्ट इज फॉर मेनिस्कस इंजरी, ठीक है. एप्ले टेस्ट इज फॉर मेनिस्कस इंजरी. NF1 जीन इज ऑन 17q11, ठीक है. NF1 जीन का लोकेशन है ये. फिर इलेक्टिव सर्जरी आफ्टर COVID-19, तो अगर मिनिमम 4 वीक्स तक वेट करना है अपने को, ठीक है, पोस्ट डायग्नोसिस ऑफ कोविड, अगर कोई भी इलेक्टिव सर्जरी करवानी है तो, ठीक है. फिर बेरियम सल्फेट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ईसोफेजल परफोरेशन, ठीक है. ईसोफेजस अगर ईसोफेगस फट गया तो बेरियम सल्फेट नहीं करना है, ठीक है. तो अगर FOXL2 जीन म्यूटेशन है, ठीक है, तो इसका मतलब GCT का कॉफ़ी बीन न्यूक्लिया इनिबिन भी ज़्यादा होगा, ठीक है. मतलब जो ग्रैन्युलोसा सेल ट्यूमर है उसके अंदर कॉफ़ी बीन न्यूक्लिया दिखेगा, इनिबिन भी इंक्रीज होगा और FOXL2 जीन म्यूटेशन होगा, ठीक है. फिर इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी इज यूज फॉर डिप्रेशन. लेटिसिमस डॉर्साई इज इन्वॉल्व इन स्विमिंग. किट जीन म्यूटेशन किस में होता है, ठीक है, तो डिसजर्मिनोमा में होता है, ठीक है. और जो डिसजर्मिनोमा है, ठीक है, वो रेडियो सेंसिटिव है और उसके जो मार्कर्स है ट्यूमर मार्कर दैट आर LDH, प्लैप और HCG, ये सब रेस्ड होंगे, ठीक है. 3 ट्यूमर मार्कर LDH, PLAP एंड HCG, ठीक है. फिर सेना जो होता है SENN, सेनल एक्जेटिव्स आर कैन कॉज मेलानोसिस कोलाई, ठीक है. फिर जो एक्सपायर्ड मेडिसिन है, अगर कोई भी एक्सपायर्ड मेडिसिन इन एनी एम्प्यूल तो अपने को येलो बैग में डालना है, ठीक है. फिर रोटा वायरस इज डिटेक्टेड बाय स्टूल एंटीजन. रोटा वैक्सीन रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड अंडर द इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष बिफोर, ठीक है, ये हो गया, ठीक है. इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष के अंदर आता है. रोटा डेवलपिंग कंट्रीज में बिफोर 12 मंथ देंगे, डेवलप्ड में 2 से 5 साल के बीच में. नंबर 22 ब्लेड इज फॉर एब्डोमिनल इंजरीज, एब्डोमिनल इंसिशंस, ठीक है, ठीक है. फिर अपन इस पर आते हैं, जो बोरिक एसिड पॉइजनिंग उसके अंदर बाइलोब्ड लॉबस्टर या लॉबस्टर क्लॉ अपीयरेंस होता है. जो ट्रॉटस ट्राइड है उसके अंदर CHL होगा, कंडक्टिव हियरिंग लॉस. पैरेटल पाल्सी होगा, ठीक है. और ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया होगा, मतलब फेशियल पेन होगा, ठीक है, इन्वॉल्विंग द मैंडिबुलर V3, ठीक है, मैंडिबुलर V3, ठीक है. और जो ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया है, ठीक है, उसकी जगह पे मतलब इप्सिलेटरल टेम्पोरो पैराइटल न्यूरालजिया भी हो सकता है, ठीक है. ट्रॉटस ट्राइड इज प्रेजेंट इन NP, नेसोफेरेंजियल कार्सिनोमा. अब यूज़ ऑफ गैडोलिनियम MRI इज टू कॉज मतलब ये है कि जो गैडोलिनियम MRI है इसका साइड इफेक्ट है कि ये नेफ्रोजेनिक सिस्टमिक फाइब्रोसिस करवा सकता है, ठीक है, NSF. फिर जो सोरियासिस है, ठीक है, तो सोरियासिस के अंदर सुपरा पेपिलरी थिनिंग होगा. फिर एड्रिनल इनसफिशिएंसी का मतलब ये है कि एड्रिनल इनसफिशिएंसी इज़ द मोस्ट लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ द शीहान सिंड्रोम. लाट्सको प्रोसीजर, ठीक है, लाट्सको प्रोसीजर के अंदर इट इज़ यूज्ड फॉर पोस्ट हिस्टेक्टोमी वेसिको वेजाइनल फिशुला. फिर ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट क्या क्या है, तो उसमें बस 3 चीज़ें हैं. उसमें से मतलब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस मोर देन M. bovis मोर देन क्लॉस्ट्रीडियम, ठीक है, क्योंकि क्लॉस्ट्रीडियम तो एनाएरोब है तो उसको तो चाहिए नहीं, ठीक है, ये देख लेंगे जो भी है. तो वही MTB मोर देन M. bovis, फिर क्लॉस्ट्रीडियम. फिर कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑलिगोहाइड्रोमनियोस इज कॉर्ड कंप्रेशन. फिर क्यू फीवर स्प्रेड बाय एरोसोल इनहेलेशन. एंगस्पॉन में रिड्यूस्ड लंबर लॉर्डोसिस दिखता है, ठीक है, मतलब कि लंबर
लॉर्डोसिस दिखेगा अपने को। फिर जो नेक्रोफिलिया नेक्रोफेजिया है उसमें आईपीसी सेक्शन 297 होता है। मैथ माउथ इज ड्यू टू द मैथ एम्फेटामिन यूज़, ठीक है, मतलब सीवियर डीके हो जाएगा। बिंज ईटिंग डिसऑर्डर रिक्वायर्स सीबीटी। फिर ग्राफ्ट अपटेक के फेजेस याद रखना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। फिर जो ग्राफ्ट अपटेक के जो फेजेस हैं दैट इज एक तो इम्बाइबिशन होगा पहले, फिर इनोकुलेशन आएगा, फिर नियोवेस्कुलराइजेशन और फिर बाद में एडहेरेंस, ठीक है। तो 4 फेज हो गए, इम्बाइबेशन, इनोकुलेशन, नियोवेस्कुलराइजेशन, एडहेरेंस, ठीक है। एकदम एडहेरेंस तो एकदम लास्ट में आ गया और पहले इम्बाइबिशन आ गया, बाकी के बीच के 2 हैं, ठीक है, आई, ठीक है, वॉवल्स स्टिक टुगेदर। तो इम्बाइबिशन, इनोकुलेशन, नियोवेस्कुलराइजेशन, ठीक है, एडहेरेंस, ठीक है, आई आ गया और फिर लास्ट में ए आ गया। फिर कॉजेज ऑफ कॉन्फेबुलेशन में क्या गया, तो एंटन सिंड्रोम, अपना कॉर्साकॉफ साइकोसिस, वर्निक के कॉर्साकॉफ ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, एंटोन सिंड्रोम, ठीक है। फिर जीवीई के एग्जांपल क्या क्या, जनरल विसरल इफेरेंट न्यूक्लियाई, ठीक है, जनरल विसरल इफेरेंट न्यूक्लियाई के एग्जांपल 4 हैं, ठीक है। तो डाइज निमोनिक है, DIES, ठीक है, इसमें इन्फीरियर सुपीरियर सेलेवेटरी हो गया, ठीक है। आई और एस से इन्फीरियर और सुपीरियर सेलेवेटरी, डी से डॉर्सल मोटर न्यूक्लियस ऑफ वेगस और ई से एडिंजर वेस्टफाल, ये अपना GVE हो गया, जनरल विसरल इफेरेंट, ठीक है। फिर फेशियल नो पाल्सी कॉजेज एक्सपोजर कैरोटोपैथी, बिकॉज आँख बंद नहीं हो पाएगी तो वो हो जाएगा, ठीक है, आँख बंद नहीं हो पा रही तो वो हो जाएगा। फेशियल नो पाल्सी में आँखें मतलब अपना आईलिड बंद नहीं हो रही है तो एक्सपोजर कैरोटोपैथी हो गया, ठीक है। फिर ब्रेसलोस का जो सेकंड लाइफ टेस्ट है दैट इज़ फॉर स्टमक एंड इंटेस्टाइन, ठीक है, याद रखना है ये। फिर लाकोसामाइड जो है ब्लॉक्स द वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। बायांकी प्रोसीजर, बायांकी जूल्स बायांकी था, उसको शॉर्ट बाउल था, ठीक है। तो बायांकी प्रोसीजर इज़ फॉर इंटेस्टाइन लेंथनिंग इन द शॉर्ट बाउल सिंड्रोम। फिर पोटैटो वाइट राइस, पम्पकिन, कॉर्नफ्लेक्स, वाइट ब्रेड, याद रखना वाइट ब्रेड, ये सबका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, इवन पम्पकिन और कॉर्नफ्लेक्स का हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। और फ्रूट, वेजिटेबल, होल ग्रेन्स, ब्राउन राइस, बीन्स, लेंटिल्स, ये सबका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। तो याद रखना कि जो राइस है उसमें ब्राउन राइस इज़ हाई और वाइट राइस इज़ हाई और ब्राउन राइस इज़ लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ECT के 3 सेशन लगते हैं वीक में। लेदर बॉटल अपीयरेंस किस में दिखते हैं, तो गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा में, ठीक है, लेदर बॉटल अपीयरेंस गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा। फिर साकागुची टेस्ट इज़ फॉर ग्वानिडिनो ग्रुप दैट इज़ आर्जिनिन, ठीक है, आर्जिनिन दिख रहा है, आर्जिनिन ग्वानिडिन या ग्वानिडिनो ग्रुप, तो साकागुची टेस्ट होगा कहीं ना कहीं ऑप्शन में। बायांकी हो गया अपना इंटेस्टाइनल लेंथनिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है ना। अब इंटेस्टाइनल लेंथनिंग प्रोसीजर में बायांकी होता है जो अपन शॉर्ट बाउल सिंड्रोम में या फिर हर्षप्रंग में, ठीक है, हर्षप्रंग में भी काटना पड़ता है तो बावल तो छोटा ही है, तो वो इंटेस्टाइनल लेंथनिंग का प्रोसीजर को बायांकी प्रोसीजर बोलते हैं, ठीक है। फिर जो एंट्रोकोलाइटिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन द हर्षप्रंग जो उसके अंदर एंट्रोकोलाइटिस मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ। ट्रीटमेंट में वो है कि डूहामेल, सोव एंड स्वेंसन प्रोसीजर यूज़ होता है, 3 प्रोसीजर होते हैं, डूहामेल, सोव एंड स्वेंसन। फिर जो रेड जीन ऑफ लॉस म्यूटेशन है हर्षप्रंग के अंदर, क्या जो रेड जीन है, एक तो गेन ऑफ फंक्शन होता है, लॉस ऑफ फंक्शन, तो इसके अंदर लॉस ऑफ फंक्शन वाला म्यूटेशन दिखेगा हर्षप्रंग के अंदर। फिर जो क्लस्टर B पर्सनालिटी है उसके अंदर इमोशनल इम्पल्सिव होगा पर्सन जो है, क्लस्टर B वाला, ठीक है, इमोशनल एंड इम्पल्सिव। फिर जो सर्वाइकल कैंसर है, ठीक है, अगर उसके अंदर पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड्स का इन्वॉल्वमेंट है तो दैट इज स्टेज 3C2, ठीक है, सर्वाइकल कैंसर विद पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट इज स्टेज 3C2। पोस्ट टायलेट कंपार्टमेंट जो है, ठीक है, ऑफ द पैराफेरेंजियल स्पेस, तो अगर ये इन्वॉल्व है मतलब कि जो पैराफेरेंजियल स्पेस होता है, ठीक है, उसके अंदर 2 प्री और पोस्ट स्टाइलोड कंपार्टमेंट होता है। अगर पोस्ट स्टाइलोड कंपार्टमेंट इन्वॉल्व है, ठीक है, तो फिर GP नौ का पालसी होगा, ठीक है, GP नौ जो ग्लॉसोफेरेंजियल, ठीक है। क्लिनिकल थर्मोमीटर इज डिसइंफेक्टेड यूजिंग द सेवलॉन, सीलॉन या सेवलॉन है जो भी, सीलॉन, इसमें सीलॉन लिखा है, शायद वो सेवलॉन ही होगा, ठीक है। क्लिनिकल थर्मोमीटर। फिर सेंटिनल सर्विलेंस इज़ यूज फॉर डिटेक्टिंग द मिस्ड केसेस, ठीक है। फिर वायल्स विद साइटोटॉक्सिक ड्रग, अगर कोई भी वायल है जिसमें साइटोटॉक्सिक ड्रग है उसका प्लाज्मा पायरोलिसिस करेंगे अपन। फिर MS के इफेक्ट क्या क्या है, जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, ठीक है, तो दैट अफेक्ट्स द ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। फिर उसके जो ड्रग्स हैं, ठीक है, एक तो उसके अंदर है ना फ्लेयर MRI करते हैं अपन, ठीक है, और ट्रीटमेंट के नाम पे अपन जो देते हैं दैट इज़ फिंगोलिमोड, ओक्रेलिजुमैब एंड टेरिफ्लुनोमाइड, ठीक है। और एक्यूट अगर है तो फिर मिथाइल प्रेडनिसोलोन देंगे, ठीक है। फिर जो पांडा था पीडियाट्रिक जो भी वो स्ट्रैप एसोसिएटेड जो होता है, ठीक है, न्यूरो साइकेट्रिक कुछ डिसऑर्डर जो भी है, उसके अंदर OCD होता है, ठीक है, और टूरेट, मतलब पांडा इज एसोसिएटेड विद स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स, OCD एंड टूरेट्स,
और याद रखना मल्टीपल स्क्लेरोसिस का जो है ड्रग्स, ठीक है। फिर स्चिज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर, तो उसके अंदर अपने को मेनिया दिखेगा विद द साइकोटिक एपिसोड्स, ठीक है। मेनिया होगा और साइकोटिक एपिसोड्स होंगे स्चिज़ोअफेक्टिव। और आइरिस एपिथेलियम derived from neural ectoderm, wisdom tooth appears at 17 to 25 first on the lower left side, ठीक है। एज 17 to 25 on the lower left side. Population doubles in 70 by n years where n is equal to the growth rate, ठीक है। मतलब सपोज ग्रोथ रेट 1 है तो 70 ईयर में डबल होगा, ग्रोथ रेट इज़ 2 तो 35 ईयर में पॉपुलेशन डबल हो जाएगी, ठीक है। फिर जो सिफिलिटिक इंटरस्टिशियल कैरेटाइटिस है उसके अंदर क्या होगा, तो उसके अंदर अपने को ग्राउंड ग्लास कॉर्निया दिखेगा, साल्मन पैच, गोस्ट वेसल्स, ठीक है। ये 3 चीज़ें हैं विच इज सीन इन द कंजेनाइटल सिफिलिस। सिफिलिटिक इंटरस्टिशियल कैरेटाइटिस सीन इन कंजेनाइटल सिफिलिस, ग्राउंड ग्लास कॉर्निया, साल्मन पैच, गोस्ट वेसल्स। फिर जो ब्लरिंग ऑफ विजन है आफ्टर फिजिकल एक्सरसाइज इज अ उटॉफ फेनोमेनन सीन इन मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है ना। पॉपुलेशन